इस वक्त खबरों के एकदम सेंटर में आ गया है इजराइल। ये जो देश देख रहे हैं इजराइल, क्या इजराइल और ईरान के बीच में कुछ होने वाला है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अचानक से इजराइल ने अपने दूतावास से लेकर नागरिकों तक के लिए अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया है और दूतावास से कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है, और वो भी वहाँ जहाँ कहते हैं अरब में सबसे सुरक्षित देश यूएई से। अचानक से क्या हो गया है? वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल सूर्या बना रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल इजराइल ने यूएई के राजनयिक मिशन में तैनात अधिकांश कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकलने का आदेश दे दिया और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप घर के लिए निकल जाइए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल की ना एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है जिसे ये लोग एनएससी कहते हैं। एनएससी ने इजराइल को खुफिया जानकारी दी है कि खाड़ी देश में रहने वाले यहूदी समुदाय पर हमले हो सकते हैं, और कहा है कि ईरान, हमास, हिजबुल्ला और दुनिया के जिहादी गुट समेत आतंकी समूहों ने यूएई में इजरायली और यहूदी लोगों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज कर दी है। इसके अलावा इजरायली राजदूत के एक हरकत से यूएई ने इजराइल को कहा था कि आप अपने राजदूत को वापस बुलाइए। वैसे एनएससी ने क्या कहा है? एनएससी का कहना है कि हो सकता है हमले। अब क्यों हमले होंगे? और अचानक से यूएई को तो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, फिर वहाँ पर इजरायली नागरिकों के लिए खतरा क्यों बढ़ रहा है, या फिर कुछ अलग होने वाला है? सुरक्षा अधिकारियों की माने तो जिस तरीके से इजराइल और ईरान में लड़ाई हुई है, उसके बाद दुनिया भर में बहुत ऐसे संगठन हैं जो उकसावे वाली हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद यूएई में सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये जो बातें हैं ना, ये गोल गोल बातें हैं। वैसे तो साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं अब्राहम समझौता, और इसके तहत इजराइल और यूएई के बीच में संबंध सामान्य हुए थे। ये इजराइल और किसी खाड़ी अरब देश के बीच इस तरह का पहला समझौता था। इसके पहले दूसरे अरब देशों की तरह यूएई ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क काफी हद तक अनौपचारिक और सीमित थे, लेकिन पहली बार इस तरीके के एग्रीमेंट होने के बाद यूएई और इजराइल साथ आए थे। अब कहा जा रहा है कि क्या ईरान के ऊपर हमला हो सकता है या ईरान के संग लड़ाई हो सकती है। अब ऐसा कहने के पीछे समझिए कारण क्या है। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं। कौन है ये है इजराइल कार्ड्स। ये इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक वार्निंग दी थी और खामनेई को कहा था कि तुम्हारे ईरान तक पहुंचेंगे और तुम तक पर्सनली पहुंचेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो आजकल ईरान भी एक अलग मोड में नजर आ रहा है। ईरान ने सबसे पहले तो ये प्लान किया है कि वो जीपीएस को छोड़ देगा, और जीपीएस को छोड़ना टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। वो अमेरिका के किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। उसे अब सुरक्षा दृष्टिकोण से ये उसके सुरक्षा के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खामनेई ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था, और खामनेई ने कहा था कि पश्चिमी देश न्यूक्लियर डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे हैं लड़ाई का। वहीं तेहरान की मिलिट्री क्या कह रही है कि हमें कोई विश्वास नहीं है, न तो अमेरिका पर और न ही इजराइल पर, इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। स्क्रीन पर तेहरान टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं। इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान ने अपनी सेनाओं को एकदम अलर्ट मोड में रहने को कह दिया है। ईरान ने ये भी कहा है, इनके जो मंत्री हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कि अगर यूएस या इजराइल के द्वारा दोबारा ईरान पर हमला किया गया तो बड़ा ही खतरनाक जवाब मिलेगा। इन्होंने अब्बास अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि जिस दिन ऐसा हुआ अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हमारे हमले का असर होगा उसे छिपाना है। अब यहाँ तुर्की के पास भी एक रिपोर्ट आ रही है, और तुर्की को ये बताया जा रहा है कि इजराइल
इजराइल ईरान के युद्ध से सीख कर अपने लिए तैयारियों को मजबूत रखो। अब तुर्की को किससे लड़ना है? क्या ईरान की तरफ से लड़ेगा या अमेरिका से लड़ेगा? नहीं, तुर्की की लड़ाई है इजराइल के साथ। सीरिया में जिस तरीके से पंगे चल रहे हैं, ऐसे में तुर्की इजराइल के साथ भिड़ सकता है। और इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली है, वो देखने को मिली है कि ईरान में सोने का डिमांड बढ़ गया है। आपने नोटिस किया होगा, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने ताबड़तोड़ सोना खरीदा और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले तक चाइना ने भी खूब सोना खरीदा था। और उसके बाद रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। क्यों सोना खरीदा जाता है? ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से, पश्चिमी प्रतिबंधों से बचा जा सके। अब ईरान और इजराइल के बीच कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का मूड स्विंग होता है, इजराइल यही सोचेगा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप फेवर में है तब तक अपने लिए जो सबसे बड़ा खतरा है उसे हम हटा दें। फिलहाल यूएई से राजनयिकों को निकालना और एक अलर्ट जारी करना तो यही कहता है। अभी से कुछ समय पहले तक भारत ने भी एक अलर्ट जारी किया था अपने नागरिकों के लिए, खास तौर पर ईरान के लिए। अब जहां एक तरफ ये माहौल बन रहा है, वहीं भारत के साथ माहौल की बात करें तो भारत और इजराइल मिलकर एक और बड़ी चीज बना रहे हैं जिसका नाम है सूर्या। और इजराइल इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी देगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके 2 वेरिएंट होंगे, एक भारतीय वेरिएंट जिसका नाम सूर्या रखा गया है। ये क्या होने वाला है? तो ये एक मिसाइल और रॉकेट दोनों को ही एक ही प्लेटफॉर्म से फायर कर सकता है। ये एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जिसकी मार करने की क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है सटीक हमला कर, जैसा हमला भारत ने पाकिस्तान में और इजराइल ने ईरान में किए। भारतीय सेना फिलहाल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को ऑपरेट करती है, जिसे डीआरडीओ और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया है। यह सिस्टम 1999 के कारगिल युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद इसे कई बार मॉडिफाई किया गया था। पिनाका MK1 की रेंज लगभग 37.5 किलोमीटर है, जबकि MK2 और ER की रेंज 60 से 90 किलोमीटर है। यह सिस्टम सिर्फ 1 मिनट में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम की खासियत ये है कि ये भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, मैदानी इलाके सभी जगहों पर तैनात किए जा सकते हैं। भारत ने इसे बेचा भी है। अब ये जो सिस्टम बनेगा सूर्या, इसकी खासियत ये है कि ये यूनिवर्सल लॉन्चिंग क्षमता है। ये 122 mm से लेकर 300 mm तक के रॉकेट और मिसाइल दोनों को ही एक ही प्लेटफॉर्म से दाग सकता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के रॉकेट कैलिबर का भी समर्थन करता है, जो इसे भारी से हल्के हर तरीके के रॉकेट को लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। खैर, जिस तरीके से भारत के आसपास इस वक्त माहौल बन रहा है, इजराइल के साथ इस तरीके के डिफेंस के रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।